एक क्वेश्चन परमुटेशन का, फाइंड द नंबर्स लेस देन 1000 एंड डिविजिबल बाय 5 व्हिच कैन बी टेकन फ्रॉम द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैं इस क्वेश्चन को लिख दे रहा हूं, इसके बाद इसके सॉल्यूशन को देखेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि अगर क्वेश्चन में केवल बोल दे रहा हूं और उसका एक्सप्लेनेशन मैं बता रहा हूं और उसका सॉल्यूशन बता रहा हूं, तो शायद सॉल्यूशन को कुछ ही स्टूडेंट्स ऐसे होते जो कनेक्ट नहीं कर पाते कि किस क्वेश्चन का है। तो मैं ऐसा करता हूं कि क्वेश्चन पहले लिख देता हूं, उसके बाद इसके सॉल्यूशंस को नीचे, जिससे आप सभी को कनेक्ट करना आसान रहेगा। फाइंड द नंबर्स लेस देन 1000 and divisible by 5 which can be taken from the digits 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जरा इसमें देखिए, हम डिजिट्स रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि डिजिट्स हमें मेंशन है, डिजिट्स हमें दिया गया है 0 से लेकर 9 तक, और इसमें कहीं भी हमें ये इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है कि आपको डिजिट्स रिपीट करना है। तो इसके मीनिंग सभी डिजिट्स हमें सिंगल टाइम यूज करने हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द नंबर्स लेस देन 1000। लेस देन 1000 की मीनिंग क्या होती है? 1 से लेकर 999 तक के नंबर्स, क्योंकि ये सभी लेस देन 1000 ही तो है। लेकिन उसमें भी हमें उन्हीं नंबर्स का अरेंजमेंट करना है जो डिविजिबल बाय 5। तो हम पहले लेस देन 1000 को सर्च करते हैं। सॉल्यूशन, लेस देन 1000 की मीनिंग 1 to 999, 1 से लेकर 999 तक के सभी नंबर्स। लेकिन अगर 1 से 999 तक के नंबर्स को हम और अच्छी तरह डिफाइन करें तो इसमें 3 तरह के डिजिट्स इन्वॉल्व है। कहां से कहां तक? एक तो है 1 से लेकर 9 तक, जो सिंगल डिजिट के नंबर को बताता है। जहां यह 9 कंप्लीट हुआ, जहां यह 9 खत्म हुआ, वहां से अगला नंबर स्टार्ट हुआ जो 2 डिजिट्स के नंबर्स को बनाता है, ये जाएगा 99 तक। जहां 99 खत्म हुआ, उससे अगला नंबर ये 3 डिजिट्स के नंबर्स को बनाता है, जो बनाएगा 100 to 999। 3 तरह के डिजिट्स इसमें इन्वॉल्व है। हमें इसकी मीनिंग यह है कि तीनों तरह के डिजिट्स का अरेंजमेंट करना है, सिंगल डिजिट, 2 डिजिट्स एंड 3 डिजिट्स। ये ध्यान में रखते हुए कि जो अरेंजमेंट्स हम करें वह सभी 5 से डिविजिबल हों। तो हम पहले चलते हैं सिंगल डिजिट के नंबर पर। सिंगल डिजिट का नंबर, सिंगल डिजिट का ऐसा कौन सा नंबर होता है जो 5 से डिविजिबल हो? केवल एक अकेला 5 ही तो एक ऐसा नंबर होता है जो 5 से डिविजिबल होता है, और तो कोई दूसरा नंबर होता ही नहीं है। तो सिंगल प्लेस और सिंगल डिजिट, इसका अरेंजमेंट होगा 1p1, और 1p1 की मीनिंग होती है 1। अब हम चलते हैं 2 डिजिट्स पर। 2 डिजिट्स में कौन कौन से नंबर्स 5 से डिविजिबल होते हैं? 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड सो ऑन। मीनिंग वह सारे नंबर्स 5 से डिविजिबल होते हैं जिनके यूनिट प्लेस पर 0 या यूनिट प्लेस पर 5 आ जाता है। तो इसके मीनिंग जो 2 डिजिट्स के नंबर्स को हम बनाने वाले हैं वह 2 तरह से बनाए जा सकते हैं। एक, जब यूनिट प्लेस पर हम 0 कर दें, और दूसरा जब यूनिट प्लेस पर 5 कर दें। अगर हमने यूनिट प्लेस पर 0 कर दिया है तो इस फर्स्ट प्लेस पर कोई भी वैल्यू हम यूज कर लें, कोई भी नंबर यूज कर लें, ये पूरा नंबर 5 से डिविजिबल ही रहेगा। अब जरा देखें, अगर 0 यूनिट प्लेस पर आ चुका है तो इसकी मीनिंग 1p1 तो हो गया। इस प्लेस पर अब जरा देखें, हमें डिजिट्स इतने में से ही यूज करने हैं। यूनिट प्लेस पर तो 0 आ चुका है, तो इस प्लेस पर 0 को छोड़कर क्या ये सारे नंबर्स नहीं आ सकते हैं? तो कितने हैं जो आ सकते हैं? 1 से लेकर 9 तक कोई भी। सिंगल प्लेस 9 डिजिट्स, अरेंजमेंट्स 9p1। 1p1 होता है 1, 9p1 आता है 9, मल्टीप्लाई करने के बाद हमें फाइनली वैल्यू मिलेगी 9। नेक्स्ट, यूनिट प्लेस पर 5 तो आ चुका है, 1p1। अब 5 को हम दोबारा यूज नहीं कर सकते,
क्योंकि एक डिजिट केवल एक ही बार यूज होने वाला है। अब इस फर्स्ट प्लेस पर जीरो तो आ नहीं सकता, क्योंकि अगर यहां जीरो आ गया तो ये 0 और 5 सिंगल डिजिट का नंबर होता है। इसीलिए यूनिट प्लेस पर अगर 5 है तो इस फर्स्ट प्लेस पर इसके साथ जीरो नहीं आ सकता। तो इसकी मीनिंग 0 को छोड़कर और 5 को छोड़कर इस प्लेस पर कोई भी डिजिट आ सकता है। कौन कौन से डिजिट्स आ सकते हैं? 1 2 3 4 6 7 8 9। 0 इसलिए नहीं क्योंकि यह नंबर सिंगल डिजिट हो जाएगा, और 5 इसलिए नहीं क्योंकि 5 एक बार यूज हो चुका है। तो इस प्लेस का हम अरेंजमेंट करेंगे सिंगल प्लेस 8 डिजिट्स, अरेंजमेंट्स हुए 8p1, और इन्हें सिंप्लीफाई करने के बाद ये आएगा 8, क्योंकि 8p1 होता है 8, 1p1 1 मल्टीप्लाई करने पर 8। अब हम चलते हैं 3 डिजिट्स पर। 3 डिजिट्स में कौन कौन से नंबर्स 5 से डिविजिबल होते हैं? 100, 105, 110, 115 एंड सो ऑन। एक बार फिर वह सभी नंबर्स हमें कंसीडर करने हैं जिनके यूनिट प्लेस पर 0 या यूनिट प्लेस पर 5 आ जाए। अगर यूनिट प्लेस पर 0 आ चुका है तो आगे के दोनों प्लेसेस पर कोई भी डिजिट आप कहीं भी यूज कर लें, यह पूरा नंबर 5 से डिविजिबल ही रहेगा। अब कैसे इसको हम अरेंज करें देखें। 0 तो आ चुका है यूनिट प्लेस पर, हमने 1p1 लिख दिया क्योंकि 0 अकेला ही है। 0 हो चुका है यूज। इन दोनों प्लेसेस पर कोई भी डिजिट आप कहीं भी यूज करें, 1 से लेकर 9 तक में से। अगर यहां 3 यहां 2 तो पूरा नंबर 320 5 से डिविजिबल। यहां 1 यहां 8 पूरा नंबर 180 5 से डिविजिबल। यहां 9 यहां 3 930 कंप्लीट 5 से डिविजिबल। मीनिंग ये इन दोनों प्लेस पर आप कोई भी डिजिट कहीं भी यूज कर लें। तो मीनिंग हमारे पास 2 प्लेसेस क्रिएट हुए, और डिजिट्स जो हम यूज कर सकते हैं वो 9 है। तो मीनिंग इन दोनों प्लेसेस का एक साथ भी हम अरेंजमेंट कर सकते हैं, और वह आ जाएगा 9p2। अगर आप चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं, कोई गलती नहीं है। अगर हम चाहें तो इसके जगह पर हम ये कर दें 1p1। इस प्लेस के लिए 9 डिजिट्स आ सकते हैं, 9p1। 9p1 की मीनिंग एक यूज हो चुका, तो अब बचे कितने? 8। इस प्लेस पर 8p1। ये भी कर सकते हैं आप, कोई गलती नहीं है। एक साथ करें, अलग अलग करें। 9p2 को अगर सिंप्लीफाई करते तब भी आता 72, और 9p1 इंटू 8p1 करेंगे तब भी आएगा 72। तो ये हुआ। अब नेक्स्ट चलते हैं, ध्यान दें। 5 आ चुका है, ये अब हम यूज नहीं कर सकते। इसका अरेंजमेंट 1p1 है। जरा ध्यान दें, इस फर्स्ट प्लेस पर तो हम 0 को यूज कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर हमने फर्स्ट प्लेस पर 0 यूज कर लिया तो आगे हम कुछ भी फिलअप करें, ये कंप्लीट 2 डिजिट्स के नंबर्स बन जाएंगे। तो इसकी मीनिंग स्ट्रिक्टली फर्स्ट प्लेस पर हम 0 यूज नहीं कर सकते, और 5 तो यूज करना ही नहीं है। तो मीनिंग फर्स्ट प्लेस पर हम 8 डिजिट्स यूज कर सकते हैं। हम फर्स्ट प्लेस पर 8 डिजिट्स यूज कर सकते हैं। कौन कौन से? 1 2 3 4 6 7 8 9 में से कोई एक। तो इस फर्स्ट प्लेस का अरेंजमेंट हुआ 8p1। जरा ध्यान दें, 8p1 की मीनिंग 1 2 3 4 6 7 8 9 में से कोई एक आ चुका है। कोई एक मान ले हमने 3 मान लिया। तो अब इसकी मीनिंग क्या है कि 5 भी निकल चुका था यूनिट प्लेस के लिए, और फर्स्ट प्लेस पर यह निकल गया है 3। लेकिन जरा ध्यान दें, सेकेंड प्लेस तो अभी हमें अरेंज करना है, और सेकेंड प्लेस पर 0 भी तो आ सकता है। तो अब हमारे पास डिजिट्स बचे कितने? 7 और प्लस 0, 8 डिजिट्स फिर आपके पास तैयार है। एक बार फिर सुने, जब भी आप इसे देखें तो एक बार रोक के वीडियो जरूर देख लें पॉज करके। एक बार फिर सुन लें। 5 हमने यूज कर लिया, 5 गया यहां से। देखें, फर्स्ट प्लेस पर 0 नहीं आ सकता। 1 2 3 4 6 7 8 9 में से कोई एक आ सकता है, 8p1। हमने मान लिया 3 आ चुका है, अब 3 दोबारा नहीं आ सकता। चेक करें कितने डिजिट्स बचे, क्योंकि सेकेंड प्लेस पर तो 0 भी आ सकता है। तो सेकेंड प्लेस पर भी क्या ये 8 डिजिट्स तैयार नहीं है? तो इसकी मीनिंग अगले प्लेस के लिए भी 8p1 हुआ। 1p1
1 होता है 8p1 8 8p1 8 मीनिंग 1 into 8 into 8 that is 64। स्टेटमेंट एक पूछा गया क्या लेस देन 1000 एंड डिविजिबल बाय 5। हमने कहा इस स्टेटमेंट के एक तरीके नहीं है, कई मेथड्स हैं, कई तरीके हैं। एक ये भी लेस देन 1000 बताता है डिविजिबल बाय 5, ये भी लेस देन 1000 डिविजिबल बाय 5 बताता है, ये भी बताता है, ये भी बताता है, ये भी बताता है। और ये मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि जब एक ही स्टेटमेंट के कई आंसर्स बनते हैं, एक ही स्टेटमेंट के कई केसेस बनते हैं, तो उन सभी केसेस को ऐड किया जाता है। ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का एडिशन रूल होता है। तो मीनिंग फाइनल आंसर जिसे हम रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज कहेंगे, ये हुआ 1 + 9 + 8 + 72 + 64। एक बार चेक करके देखने कितना आता है। ये तो दोनों हो गया 10, ये हो गया 80, 80 और 10 90, 90 और 64 154। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the numbers greater than a million, that can be formed from the digits 4550453। ये डिजिट्स आप यूज कर सकते हैं इनके अरेंजमेंट्स के लिए। 1 मिलियन से बड़ी वैल्यू का अरेंजमेंट करें और उनके अरेंजमेंट्स में जो डिजिट्स यूज करने हैं वो ये रहे 4550453। अब जरा देखें, डिजिट्स ऑलरेडी इसमें रिपीट करके दिए गए हैं। देखें 4 2 times, 5 3 times। इसकी मीनिंग हमें रिपीटिशंस हम यूज कर सकते हैं, रिपीटिशंस अलाउड है, लेकिन 4 को 2 times ही, 5 को 3 times ही। हम 3 को इसमें रिपीट नहीं कर सकते, 0 को रिपीट नहीं कर सकते, केवल 4 को 2 times और 5 को 3 times यूज कर सकते हैं। 1 मिलियन से ग्रेटर ये हमें बनाना है। मैं आपको बहुत एक इजी सा मेथड बता रहा हूं, देखें इसे। अच्छा, 1 मिलियन की मीनिंग क्या होती है? सॉल्यूशन 1 मिलियन की मीनिंग 1 के आगे 6 0। 1 मिलियन मीनिंग 10⁻6 समझें ये। और 10⁻6 की मीनिंग क्या है? 1 के आगे 6 0। और 1 के आगे 6 0 की मीनिंग क्या है? स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ 7 डिजिट्स। ध्यान से देखें, 1 मिलियन कहा जाए, 10⁻6 कहा जाए, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ 7 डिजिट्स कहा जाए। बात देखिए, 1 मिलियन से बड़ा, इसकी मीनिंग 7 डिजिट का कोई भी नंबर, क्योंकि 1 मिलियन क्या है? 7 डिजिट्स की स्मॉलेस्ट वैल्यू है। जैसे मैं कहूं 1000 क्या है? 4 डिजिट्स की स्मॉलेस्ट वैल्यू। 4 डिजिट का कोई भी नंबर 1000 से बड़ा होता है। सिमिलरली 7 डिजिट का कोई भी नंबर इससे तो बड़ा होगा ही, और इससे बड़े की मीनिंग क्या है? 1 मिलियन से बड़ा हो जाएगा। तो हमें करना क्या है? 7 डिजिट्स के सारे नंबर्स हमें ले लेने हैं। नो डाउट वह 7 डिजिट्स के सारे नंबर्स 1 मिलियन से तो बड़े होंगे ही होंगे। और जो हमें नंबर्स यूज करने हैं, जो डिजिट्स यूज करने हैं, अच्छी बात यह है कि वो भी 7 ही है। यही हम यूज कर सकते हैं 4550453। इससे अधिक हम नंबर्स यूज कर ही नहीं सकते। तो जरा सॉल्यूशन को छोड़कर एक एक्सप्लेनेशन देखें, उसके बाद हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखते हैं। अगर हम इन 7 डिजिट्स के अरेंजमेंट्स को करें तो ध्यान दें, अरेंजमेंट्स क्या होते हैं? अरेंजमेंट्स बेसिकली ये होते हैं जो आप पहले से जानते हैं। मान लें हमने एबीसी का अरेंजमेंट पूछा,
तो एबीसी का अरेंजमेंट क्या होगा? कुछ ए से स्टार्ट होंगे, एबीसी एसीबी, फिर कुछ बी से स्टार्ट होते हैं, फिर कुछ सी से स्टार्ट होते हैं, यही तो होते हैं, और जितने टोटल बनते हैं वही हम आंसर लिख देते हैं। बेसिकली अरेंजमेंट्स यही है। तो जरा सोचे कि अगर हमसे इनका अरेंजमेंट पूछा जाता तो क्या करते? कुछ नंबर्स 4 से स्टार्ट होंगे, कुछ 5 से स्टार्ट होंगे, कुछ 0 से स्टार्ट होंगे, कुछ 3 से स्टार्ट होंगे। ऐसे ही तो बनते हैं ना, यही तो अरेंजमेंट्स है। ए से, कुछ बी से, कुछ सी से, डी होता तो डी से भी। जैसे 455043, अगर ये नंबर्स हमें इनके अरेंजमेंट्स बनाने हैं तो कैसे बनेंगे? कुछ नंबर्स 4 से स्टार्ट के बनेंगे, देखें, एज लाइक दिस। शायद ये अच्छा ना लगे, लेकिन फिर भी एक बार करते हैं। बहुत सारे 4 के स्टार्टिंग से बनेंगे, फिर कुछ 5 के स्टार्टिंग से भी बनेंगे, फाइव के स्टार्टिंग से भी बहुत सारे नंबर्स बनेंगे, फिर कुछ 0 के स्टार्टिंग से भी बनेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान होंगे कि 0 से क्यों? देखते हैं, कुछ तो बनेंगे ही बनेंगे। फिर कुछ 3 से भी बनेंगे, बहुत सारे बनेंगे। ये सारे नंबर्स ये इनके अरेंजमेंट्स को बताता है। लेकिन अगर हम इन सभी अरेंजमेंट्स को देखें तो और सब तो ठीक है, केवल ये वाले कुछ अच्छे नहीं दिख रहे हैं। क्यों अच्छे नहीं दिख रहे हैं? क्योंकि भाई साहब ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, मीनिंग ये 6 डिजिट्स के नंबर्स हैं, और 6 डिजिट्स के नंबर्स क्या होंगे? 1 मिलियन से छोटे हो जाएंगे। तो हम ऐसा क्यों नहीं करते कि टोटल अरेंजमेंट्स निकालकर उसमें से उन अरेंजमेंट्स को सबट्रैक्ट कर दें जो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, मीनिंग टोटल अरेंजमेंट्स में से, क्योंकि टोटल अरेंजमेंट्स तो सारे 7 डिजिट्स के ही हैं, केवल उन्हीं में कंफ्यूजन है, उन्हीं में डाउट है जो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि वो 6 डिजिट्स के हैं। तो हम टोटल अरेंजमेंट्स में से 6 डिजिट्स वाले जितने नंबर्स हैं, मीनिंग 0 से स्टार्ट होने वाले जितने नंबर्स हैं, वो सभी गायब कर दें, डिलीट कर दें, हटा दें, उनके अरेंजमेंट्स को सबट्रैक्ट कर दें। तो हमारे पास एग्जैक्ट 7 डिजिट्स के नंबर्स रह जाएंगे, और वो एग्जैक्ट 7 डिजिट्स वाले सारे नंबर्स 1 मिलियन से बड़े हो जाएंगे। तो अब हम करें क्या इसमें? हमने पहले टोटल अरेंजमेंट्स निकाल लिया, हमने पहले टोटल अरेंजमेंट्स निकाला, टोटल अरेंजमेंट्स मीनिंग इन सभी के। तो अब इनका अरेंजमेंट क्या होगा? फार्मूला हमें सेकेंड लगाना चाहिए क्योंकि रिपीट हो रहे हैं। 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 2 टाइम्स है, 5 3 टाइम्स है, ये 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 6, और 2 फैक्टोरियल में 2, तो 6 इंटू 2 हो जाएगा 12। तो 7 फैक्टोरियल को 12 से डिवाइड कर दें। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 5040 डिवाइडेड बाई 12, 420। 420 में से आ गए। ये तो टोटल है, इसमें वो भी इंक्लूड हैं जो ये 0 वाले हैं, ये सभी इसमें इंक्लूड है। टोटल जितने हैं सब वही हैं। अब हम किसके अरेंजमेंट्स को सबट्रैक्ट करें? जो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो अब हमने किया अरेंजमेंट्स फॉर 0 स्टार्टिंग, इसको यहां से हटाते हैं। अरेंजमेंट्स फॉर 0 स्टार्टिंग, ये क्या हुआ? 6 फैक्टोरियल, क्योंकि 0 स्टार्टिंग की मीनिंग 0 तो फर्स्ट प्लेस पर फिक्स हो गया ना। अब चेंज जो हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं? आगे वाले 6 डिजिट्स। तो 6 फैक्टोरियल, और इसमें भी 4 2 टाइम्स 5 3 टाइम्स है। इसकी वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करें तो यह आता है 60। Therefore, required number of ways greater than a million equals to
420 minus 60, that is 360 ways. यह आपका आंसर हो जाएगा। ये मुझे एक्सप्लेन करने में टाइम लगा, अदरवाइज आप अगर सॉल्व करेंगे आपके समझ में आ चुका है तो टाइम नहीं लगता। ये बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, इसे आप देखें। कंप्यूट द सम ऑफ 4 डिजिट नंबर्स। कंप्यूट द सम ऑफ 4 डिजिट नंबर्स which can be taken from the digits 2, 4, 6, 8 अंडरस्टूड है, डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा ये ध्यान रहे, इसमें अगर हमसे 4 डिजिट्स का पूछा जाएगा तो 2, 4, 6, 8 ये 4 ही दिए जाएंगे। 5 डिजिट्स का पूछा गया होता तो 5 दिए जाते। जितने दिए जाएंगे उतने ही इसमें मेंशन होंगे, ये ध्यान रहे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो नॉर्मल मेथड है, जो तरीका है, वो क्या है? 2, 4, 6, 8 क्वेश्चन की मीनिंग 2, 4, 6, 8 से जितने पॉसिबल अरेंजमेंट्स बनते हैं उनको डिफाइन करके ऐड कर दे, यही आंसर है। लेकिन जरा सोचे, इसकी मीनिंग यह है अगर हम 2, 4, 6, 8 से पॉसिबल अरेंजमेंट्स बनाएं तो एक अरेंजमेंट तो बनेगा 2, 4, 6, 8, 2, 4, 8, 6, 4, 2, 8, 6, या 2 के स्टार्टिंग से पहले देख लें। 2, 6, 4, 8, 2, 6, 8, 4, 2, 8, 4, 6, 2, 8, 6, 4, 2 के स्टार्टिंग वाले तो सारे हो गए, फिर 4 से स्टार्टिंग, यही तो होते हैं ना पॉसिबल अरेंजमेंट्स। 4, 2, 6, 8, 4, 2, 8, 6, 4, 6, 2, 8 एंड सो ऑन। जितने इनके पॉसिबल अरेंजमेंट्स बनेंगे 24 अरेंजमेंट्स बनेंगे, इन सभी 24 अरेंजमेंट्स को ऐड कर लें। दिस इज कंप्यूट द सम ऑफ 4 डिजिट नंबर्स। मिलेगा एक नंबर, सेहत के लिए अच्छा नहीं है, एक नंबर के लिए इतनी जल्दी कैलकुलेशन कौन करने जाए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक, 3 स्टेप्स आंसर, और वो तीनों स्टेप्स क्या है? पहला स्टेप, ध्यान दें ये केवल ट्रिक है, अदरवाइज इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स होते हैं। एक तो ये एक्सप्लेनेशन, एक परमुटेशन के अकॉर्डिंगली, और एक ये ट्रिक। जनरली क्लास में ये कहा जाता है क्योंकि मल्टीपल चॉइस के एग्जाम में अपियर होने वाले हैं, शॉर्टकट ट्रिक ही बता दिया जाए। तो शॉर्टकट ट्रिक के लिए आपको 3 स्टेप्स लर्न रखने होंगे। पहला स्टेप, क्वेश्चन कोई भी हो, कैसा भी हो, इनका सम कैलकुलेट कर लें, सम ऑफ द डिजिट्स। क्या करेंगे? 2 + 4 + 6 + 8। पहला स्टेप आपका यही है, ये आएगा 20, 6 + 4 10, 8 + 2 10, ठीक है। पहला स्टेप ये। दूसरा स्टेप, जितने डिजिट्स दिए जाएं उससे एक कम का अरेंजमेंट कर लें। जितने दिए जाएं उससे एक कम का अरेंजमेंट। 4 डिजिट्स मेंशन है, 2, 4, 6, 8 तो 3 फैक्टोरियल, 5 होते तो 4 फैक्टोरियल, 6 डिजिट्स होते तो 5 फैक्टोरियल। जितने हों उससे एक कम का अरेंजमेंट। 2, 4, 6, 8 4 डिजिट्स हैं तो एक कम का अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल आता है 6। तीसरा स्टेप, अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो 4 डिजिट्स का सम हमसे पूछा गया तो 4 प्लेसेस क्रिएट होंगे। कौन कौन से? यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स। अगर 5 होते तो 10,000 5 प्लेसेस क्रिएट होते। एक एक प्लेस पर सम निकालते हैं। कैसे? देखें, फॉर यूनिट्स प्लेस, यूनिट्स प्लेस के लिए क्या क्या करेंगे ध्यान दें। इसको यूज कर लें 20 × 6, ये दोनों फिक्स है, इंटू 1 क्यों? क्योंकि यूनिट्स प्लेस के लिए है, 120 है। फॉर टेंस प्लेस, अब टेंस प्लेस के लिए भी ये दोनों यही रहेंगे, ध्यान दें, 20 × 6 यही रहेंगे, इंटू 10, मीनिंग केवल एक 0 इसमें बढ़ जाएगा। अगर हम फॉर हंड्रेड्स प्लेस करें, हंड्रेड्स प्लेस, तो ये सब तो फिक्स है, मीनिंग केवल कैलकुलेटर में आपको एक 0 ही और बढ़ाना है, 3 0 हो गए। और क्योंकि 4 डिजिट्स हैं
तो थाउजेंड्स प्लेस भी बनेगा। थाउजेंड्स प्लेस के लिए 20 इंटू 6 इंटू 1000 और ये बना 124 टाइम्स 0। रिक्वायर्ड सम इक्वल्स टू, ये सभी ऐड कर लें, 120 प्लस 1200 प्लस 12000 प्लस 124 टाइम्स 0, ये आएगा 13320। यही आंसर है। बहुत सिंपल सा है, एक बार फिर सुन लें। जितने डिजिट्स हों पहले उनको ऐड कर लें। दूसरा स्टेप, एक कम का अरेंजमेंट कर लें। तीसरा स्टेप, उन दोनों को तो हमेशा यूज करना है। यूनिट्स में 1, टेंस में 10, हंड्रेड्स में 100, थाउजेंड्स में थाउजेंड्स, मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू पाते हैं उन्हें ऐड कर लेंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। अगर यही हमें 5 डिजिट्स का पूछा गया होता तो क्या करते? 5 डिजिट्स का एडिशन, फिर यहां 4 फैक्टोरियल, और इस तरह से हम 10,000 प्लेस को भी निकाल लेते, फिर ऐड कर देते। अब इसमें यह ना पूछे कि क्यों, वह इसलिए नहीं क्योंकि ट्रिक में जनरली हम केवल क्वेश्चन निकालने का तरीका सीख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन तो ये रहा ना, एक्सप्लेनेशन तो है ही है हमारे पास, ऐसा नहीं है, लेकिन वो हम करना नहीं चाहते क्योंकि कैलकुलेशन लेंदी है। इसलिए यह तरीका सुखी रहेंगे, जल्दी आंसर पा जाएंगे।